24-25 में देंगे उसका जवाब कि सरकार क्या की और हम क्या करेंगे। अभी ईडी उनके पीछे पड़ा तो तलमला गए और हम लोग को डेली झेलना पड़ता है। कुछ होगा उस पर केस आएगा, और भाई केस ही लड़ना है तो सरकार छोड़ दीजिए ना। इस सरकार से कुछ नहीं होगा। हम तब परिवर्तन हो रहा था, हम सोचे थे हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत बाबू आएंगे हिम्मत दिखाएंगे अपना, लेकिन हिम्मत क्या दिखाएंगे, हम लोग का और हिम्मत तोड़ दिए हैं। सर पहले डिजिटल करेंगे, डिजिटल नहीं होगा तो फिर फिजिकल करेंगे। सोमवार का दिन राजधानी के लिए काफ़ी ही जाम भरा रहा। जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया ऐसे तमाम कर्मचारी संगठन आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष भी धरना पर था। हर कोई सड़क जाम करके बैठा हुआ था और जो छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने डिजिटल अभियान चला के रखा था ताकि सरकार जगे। हर किसी को उम्मीद सरकार से ही है, सरकार को उम्मीद किसी और से हो सकती है। लेकिन क्या हुआ उस डिजिटल अभियान का, जहां 5 लाख से अधिक बच्चों ने दावा किया कि वो ट्वीट करके सरकार से अपनी मांग रखी सरकार के समक्ष। क्या हुआ उसका, फ़ायदा कुछ हुआ? फ़ायदा तो हुआ है, सरकार को लग रहा है कि फ़ायदा हुआ है। काहे कि देखिए ट्वीट किए तो हमारा जो सही है जाम उम भी हुआ है। अब हम लोग भी ऐसे ही नहीं बैठेंगे। ट्विटर हम लोग देख लिए, हम लोग सरकार को हर साम दान सब देख लिए कि हम लोग को रोजगार दीजिए रोजगार, लेकिन रोजगार पे कुछ बात ही नहीं उठ रहा है। सरकार जहाँ जाते हैं भाषण देने, रोजगार का कोई नाम ही नहीं लेते हैं। अभी ईडी उनके पीछे पड़ा तो तलमला गए और हम लोग को डेली झेलना पड़ता है। उसके लिए हम लोग गाँव घर में डेली पूछता है कि कब नौकरी लगेगा, कब क्या आगे क्या करना है। हम लोग को जो बेइज्जती एक बार झेले हैं, हम लोग को बार बार हर दिन झेलना पड़ता है। सरकार को समझना चाहिए कि जो जैसा उनको फील होता है ऐसा हम लोग को डेली फील होता है। कम से कम सोचिए हम लोग के बारे में भी, रोजगार के लिए भी। आप लोग सब सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं? यस भैया, सीजीएल की तैयारी क्या बताएं। 2015 में आए थे झारखंड, सोचे थे तैयारी करेंगे अच्छे से और 2 साल में निकाल लेना, 1 साल में जो भी होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। लेकिन एग्जाम दिए, फॉर्म भरे तो फिर क्या हुआ, 2 साल बाद बोलते हैं फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई यहाँ केस से फुर्सत ही नहीं है, जब कुछ होगा उस पर केस आएगा। और भाई केस ही लड़ना है तो सरकार छोड़ दीजिए ना। इस सरकार से कुछ नहीं होगा। हम बता रहे हैं ना, इस सरकार को बोली तो हम इस्तीफा देने से कुछ होने वाला नहीं है। ये खाली बोलेगा कि देंगे देंगे, कुछ नहीं देता। हम 24-25 में देंगे उसका जवाब कि सरकार क्या की और हम क्या करेंगे। जवाब युवा काफ़ी आक्रोशित हैं। हर कोई के लिए अपनी समस्या ज़्यादा बड़ी लगती है। युवाओं को लग रहा है रोजगार नहीं तो कुछ नहीं। अब क्या है उपाय? ट्विटर कैंपेन तो चला, अब तो आप लोग शांत रहेंगे कुछ दिन? देखिए ट्विटर कैंपेन चला है और ये पहली बार नहीं चला है। ट्विटर कैंपेन हम लोग कम से कम दर्जनों बार करा चुके हैं। और आपको याद होगा, स्मरण होगा तो मैं एक चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में विस्तृत जो है वो आपका ट्विटर कैंपेन जून 2021 में चला था, जिसमें कि आपका एग्जाम फाइटर और करियर फाउंडेशन वगैरह के सब लोग शिक्षण संस्थान जितने भी मैंने आपका ऑनलाइन शिक्षण संस्थान से काफ़ी विस्तृत ढंग से इसको किए थे। हम लोग भी किए थे। झारखंडी युवा मांगे रोजगार करके एक कैंपेन चलाए थे, काफ़ी उसमें सफल हुआ था। मुख्यमंत्री पर्सनल ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से जी बोले थे कि हम 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित करते हुए मैंने ये सारी चीज़ प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अब एक चीज़ बताइए कि आपका अभी CMIE यानी कि सेंट्रल मॉनिटरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। आज का बेरोजगारी दर झारखंड में 70% के मैंने 17% के लगभग बराबर है। और ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब कोरोना काल जब हुआ था, जिसमें कि सारे जो काम करने वाले जो लोग थे वो जब मैंने देश के कोने कोने से झारखंड में आए थे, उस समय जो CMIE का रिपोर्ट था वो था 16.5, यानी कि उसके बराबर अभी का बेरोजगारी दर है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो जमावड़ा है बेरोजगारों का वो काफ़ी भर गया है, लंबा लाइन है। अब आप एक चीज़ बता रहे हैं कि आप पुरानी सरकार हो, मैंने कि जो पुरानी सरकार जो बदल गई, नई सरकार आई है, ये दोनों मिलकर के ऐसे ऐसे नियोजन नीति बना रहे हैं जो कि कानूनी लफड़ा में फंस जा रहा है। हम कहते हैं कि कोई भी कानून बनाइए झारखंड में, वो उस पर एक कमेटी गठन कीजिए, कमेटी उस पर रिसर्च करे, उसके बाद कोई भी कानून बनाए, कोई भी नियोजन नीति बनाए, ताकि वो कोर्ट कचहरी के लफड़ा में ना फंसे। इन लोग अपना वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है वो बनाते हैं नियोजन नीति और उसका कोर्ट में फंसती है, जिसका सीधा के सीधा खमियाजा झारखंड में तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उस पर पड़ती है। JSSC और JPSC के जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इतने ज़्यादा लंबे माने कि इतने ज़्यादा संख्या में हैं कि वो सेंट्रल लाइब्रेरी चाहे स्टेट लाइब्रेरी में उनकी सीट फुलफिल नहीं हो पा रही है। प्राइवेट लाइब्रेरी में हर महीने के 1200 रुपया दे करके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जगह नहीं मिल रहा है पढ़ने का। दिक्कत इस बात की है कि सरकार इसके विषय में नहीं सोच रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2020-2021 कोरोना का वर्ष था, इसको लेकर के सरकार 2021 को भी पूरा लपेटा में लिया और कोरोना काल का बहाना बना करके सारी नियुक्ति, सारी प्रक्रिया, सारी योजना को ठप कर दिया। बाद में हर चीज़ को राहत दिया गया,
लेकिन आप उन अभ्यर्थी के बारे में कभी नहीं सोच रहे हैं जो कि महीने का 1200 रुपया दे करके प्राइवेट लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा जो है आपका 2015 से कर रहे हैं। क्या उनके विषय में आप सोचे? उनको उम्र में हर वर्ग के अभ्यर्थी को 5 साल का उम्र में छूट मिलना चाहिए और कोई भी जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा आगामी एग्जाम होने वाला, चाहे जो प्रक्रिया जो एग्जाम है, उस पर 5 साल का छूट देते हुए पारदर्शी तरीका से समय पर एग्जाम हो, हम लोग का ये मांग है। और इसी के लिए जो ट्विटर कैंपेन चलाए थे उसमें 2 हैशटैग चलाए थे। एक तो जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा दो या इस्तीफा दो, माने परीक्षा लो या इस्तीफा दो, और दूसरा था कि जेपीएससी या जेएसएससी का कोई भी एग्जाम में जो अभ्यर्थी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये मांग थी हमारी। आपका तो उम्र कम है बहुत ज़्यादा। जी कम तो है, लेकिन हम भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जेएसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने का नोटिस आया था। बीच में जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, पेपर आउट। अभी एग्ज़ाम हुआ है, देखते हैं आने वाला समय में इसमें क्या रिजल्ट आता है। देखिए बेरोजगार लोग का यहाँ पे ये हर छात्र तैयारी कर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं फॉर्म नहीं निकल रहा है, एग्ज़ाम कब होगा। सरकार के पास अपनी समस्या है, सरकार के पास अपने सिस्टम हैं, वर्किंग स्टाइल है, लेकिन अब छात्र अधीर हो गए हैं। क्या अब आप लोग आंदोलन करेंगे ट्विटर से निकल? जरूर करेंगे सर। पहले डिजिटल करेंगे, डिजिटल नहीं होगा तो फिर फिजिकल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा हक, हम अपना हक लेकर रहेंगे। जब आए थे, नया सरकार बना रहे थे, सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो हम सोचे थे हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत बाबू आएंगे हिम्मत दिखाएंगे अपना। लेकिन हिम्मत क्या दिखाएंगे, हम लोग और हिम्मत तोड़ दिए हैं और इनसे कुछ नहीं होगा। हम ये कहते हैं और फिर हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। जब परिवर्तन होगा तभी फिर चेंज होगा। ये डेली केस में फंसाते हैं जी। कितना केस लड़ेंगे हम लोग केस लड़ने थोड़ी आए हैं जी, पढ़ाई करने आए हैं। डेली केस, नया केस लाएंगे फिर नया केस बताएंगे। अब डेली केस लड़ेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे छोड़ेंगे? इससे अच्छा बिहार का जब देखिए, इसी के बगल में बिहार स्टेट है, सरकार चेंज हुआ, वहाँ पे खूब रोजगार है। वहाँ हमको लगता है कि अभी देखिए 20,000 का आया था सिविल कोर्ट का, उसमें आया, दरोगा आने वाला है, खूब रोजगार है। आखिर वहाँ बोला कि हम रोजगार देंगे तो दिया, लेकिन हम लोग को जो गुमराह किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, रोजगार देंगे। हम लोग भी इंतजार में कब मिलेगा। और जब कुछ बात होता है बोलता है बीजेपी ने फंसा दिया हमको। अरे तुरंत एलिगेशन लगा देते हैं। आप कुछ काम कीजिए तब ना आपका समर्थन करेंगे। हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, आप बोलते हैं बीजेपी फंसा दिया। आप हम लोग का काम कीजिए, हम लोग के साथ पूरा खड़ा है। आप हम लोग पूरा खड़ा है उसके साथ। सर इसमें 2-3 चीज़ बात। इनको जब 1.5-2 महीना में ईडी जब ठोकाने लगे तो इनको 2 महीना नींद नहीं आया अपना बिस्तर में। बताइए, हम लोग 3 साल से हैं तो 3 साल में हम लोग कैसे नींद लिए होंगे? हाँ, ये लोग तो अपना अभी देखिए, हमारे बड़े भाई बोले थे 17% हम लोग का बेरोजगारी दर बढ़ गया है। ये लोग ये नहीं देखेंगे, अपना सत्ता के बारे में खाली अपना सोचता है। सारा बीजेपी हो या जेएमएम हो, दोनों ये नहीं कहेंगे कि जेएमएम हमारी या कोई थी, लेकिन बीजेपी भी यही की। और इनको बोल देना चाह रहे हैं कि जब जब युवा बोलता है तब तक सिंहासन डोलता है। इनको पता नहीं है, ये भी बीजेपी भी की थी तब सिंहासन डोला था उनका, तो इनका भी डोलेगा। देखिए छात्र जो है वो अधीर हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर डिजिटल आंदोलन से बात नहीं बनेगा तो फिजिकल आंदोलन होगा। इनकी इच्छा यही है कि नौकरी मिले। सत्ता में जो भी काबिज हुआ, चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम हो, छात्रों का कहना है कि दोनों ने ठगा है, दोनों बेरोजगारी को बढ़ाए हैं, रोजगार किसी ने नहीं दिया है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अभी जो हमने ट्विटर कैंपेन किया है वो सिर्फ एक एक्शन है, उसका रिएक्शन उधर से आना बाकी है। अगर सरकार सही समय पर रिएक्शन करती है, इसका वो करती है, कोई सॉल्यूशन हम लोग को देती है। और जो ट्विटर कैंपेन था वो 2 चीज़ों पे था मेनली। पहला चीज़ ये था कि जो ये कोविड-19 की वजह से हम लोग का ये मतलब जो ईयर गैप हुआ है, इसके वजह से हम लोग को 5 साल का रिलैक्सेशन चाहिए एज लिमिट में। और दूसरा चीज़ ये था कि एग्ज़ाम ले, 5 साल रिलैक्सेशन दे और एग्ज़ाम ही ना ले एक भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है वो 5 साल का। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ये जो 5 साल का रिलैक्सेशन है वो हम लोग को चाहिए, और एग्ज़ाम समय पे ले, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, कोई भी संस्था हो, एग्ज़ाम सही समय पे ले। और सरकार जो हम लोग ट्विटर कैंपेन किए हैं, ये सिर्फ एक एक्शन है, उधर से रिएक्शन आना बाकी है। अगर वो रिएक्शन नहीं आता है तो हम लोग फिर से ट्विटर कैंपेन करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग फिर से रोड पे कैंपेन करेंगे, अपना वो जारी रखेंगे। सरकार से यही मांग है कि वो अपना काम ठीक करे। है, पंचायत सचिव तो फंसा ही हुआ है, आगे भी फंसा रहने का उम्मीद है। देखिए, बात ऐसा है कि पंचायत सचिव जो फंसी थी वो रघुवर सरकार की जो 13-11 वाली जो नियोजन नीति थी उसके चलते फंसी थी। सोनी कुमारी एक एप्लीकेंट थी शिक्षक नियुक्ति वाली मामले में, और वो जाके चैलेंज कर दी थी।
वो मामला फंस गया। हालांकि उसमें भी एक राजस्व कर्मचारी जो हैं वो अभी तक सर्विस में हैं और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो ज्वाइन कर दिया गया। कोई भी सरकार यही करती है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अनाप शनाप कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद में इधर से नियुक्ति पूरा करा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी जिसका अपॉइंटमेंट हो चुका है इसको सेव कर देती है उनकी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ में, और इसी का सब सरकार जो है फ़ायदा उठाती है और इसी के लिए अनाप शनाप नियोजन नीति बनाती है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो युवा का जो मामला है, रिक्रूटमेंट मामला है, जो नियुक्ति नियमावली की मामला है, वो काफ़ी रिसर्च का विषय वस्तु है। हम किसी भी सरकार के बात बोलेंगे, आज जो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आजसू को तो मैं बात नहीं करूँगा, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का नाम पे सरकार बने कि आपका पार्टी गठन करके स्टूडेंट के नाम पर एक भी बात नहीं बोलते हैं। वो उधर पार्टी के नाम पर कलंक है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम, बिल्कुल उसका हम क्रिटिसाइज़ करते हैं सब चीज़ को। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि झारखंड में कोई भी पार्टी का सरकार बने, हर एक चीज़ को जो रिक्रूटमेंट मामला हो उस पर रिसर्च का विषय, उस पर बेकायदे एक कमेटी गठन करके, आज रघुवर सरकार बाद में 2018 में बावरी कमेटी बनाई, 9 राज्य को जो है भ्रमण करा करके 9 राज्य का नियोजन नीति को आपका ये टटोल करके उसका नियमावली 2018 में वो पूरा 24 डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉक की, जो 13-11 मामला था। क्यों लॉक की? बाद में उस पर दबाव पड़ा। मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ सभी पार्टी से कि कोई भी नियोजन नीति बनाते हैं तो उस पर एक रिसर्च कमेटी बनाइए, और जितने भी हमारे पास पड़ोस के जो स्टेट हैं उसका नियोजन नीति को बाकायदा स्टडी करके तब जाकर के नियोजन नीति बनाइए, ताकि वो किसी भी प्रकार के कोई कानूनी लफड़ा में ना पड़े और समय पर सभी का एग्जाम हो। ठीक है, छात्र ये भी चाह रहे हैं कि बस नियोजन नीति ऐसा हो जो फाइनल हो, जो सरकार को भाए लेकिन कोर्ट को भी भाए, मतलब वो संवैधानिक तौर पे जायज़ हो। ऐसा कोई नियोजन नीति ना बन जाए जिसका हर्ष फिर वही होगा, कोर्ट में फंस जाएगा। छात्र अधीर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रोजगार दीजिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in